वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक यूनिट 5 टॉपिक 1, जिसमें हम देखेंगे मनी एंड पॉलिसी। मनी एंड पॉलिसी क्या होता है? देश में पैसा कौन कंट्रोल करता है? देखो, मनी सप्लाई क्या होता है? मार्केट का टोटल पैसा, मार्केट का टोटल कैश। ठीक है, या इस तरह समझे, ब्लड सर्कुलेशन की तरह समझे या फिर वाटर टैंक की तरह समझे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो इसकी सिंपल सी मीनिंग है कि भारत देश में, मतलब किसी भी देश में, सिर्फ हम अपने भारत देश की बात करते हैं, भारत देश में लोगों के पास, कंपनीज के पास, बैंक में टोटल कैश और सेविंग कितना है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक, या फिर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि अपने भारत देश में मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, और हर एक के पास 100 रुपये है, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। ठीक है, टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी? 500 होगी। ओके, इसे ही मनी सप्लाई कहते हैं। ओके, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मनी सप्लाई? अगर पैसे की ज़्यादा सप्लाई कर दें, अगर मनी की ज़्यादा सप्लाई कर दें तो सामान क्या है? ज़्यादा बिकने लगेगा। ज़्यादा बिकने लगेगा, लोग अंधाधुंध खर्च करना चालू करेंगे। ठीक है, तो इसी समय क्या होता है, सामान जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और आउट ऑफ स्टॉक होता है तो जो दुकानदार होता है, बेचने वाला होता है, वो यही सोचता है कि इसका रेंट भी निकालना है, लेबर को भी देना है, दुनिया भर की रेंट है, हमको वो पे करना है। तो बचा खुचा जो स्टॉक रहता है उसका प्राइस क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अगर पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर जो बचा खुचा स्टॉक रहेगा तो वो ज़्यादा महंगा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। ठीक, अगर हम पैसे की सप्लाई को कम कर देते हैं, तो लोग सामान को कम खरीदते हैं। लोग सामान को क्या करते हैं? कम खरीदना पसंद करेंगे। ठीक, और इससे क्या आ जाएगी? मार्केट में मंदी आ जाएगी। यही एक मनी सप्लाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि आरबीआई का रिमोट कंट्रोल होता है। आरबीआई का क्या होता है? रिमोट कंट्रोल होता है। इसे इस तरह से समझे कि आरबीआई को पावर रहता है, उसके पास एक पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। पैसे की जो मतलब नल का जो पैसा होता है, पैसे का जो नल होता है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। पूरी पावर किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है। ठीक, अब देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिमोट कंट्रोल कैसे करती है, मतलब कि पैसे को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक, तो आरबीआई कौन है? आरबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये अलग बैंक होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक मतलब कि अपने भारत देश का सबसे बड़ा बैंक। जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब देखी होगी, ठीक है, तो पूरे भारत देश का आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है, सेंटर का बैंक है। ठीक है, कहे तो बैंकों का बाप है, बैंकों का बैंक है। ठीक, बैंकों का बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये अलग बैंक है। जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है पूरे भारत देश का। ठीक है, इनके अंडर में बाकी आपके पास मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होगा, पंजाब नेशनल बैंक का होगा, ठीक, और फेडरल बैंक का होगा, अलग अलग बैंक का आपके पास आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन सब का अकाउंट होगा। इन सब का बाप कौन है? इन सब का बाप है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसे ही सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक, अब यह कैसे काम करता है? कैसे पैसे को कंट्रोल करता है? ठीक, एक सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 क्या है? हाई इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई है। ठीक, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाए, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या अंधाधुंध क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अंधाधुंध खर्च करते हैं तो प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अंधाधुंध खर्च करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा सामान, और इतनी जल्दी प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा,
तो क्या करते हैं, जब तक प्रोडक्शन हो रहा होता है तब तक उस जो बचा खुचा स्टॉक होता है उसका प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब हाई होने की वजह से क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक, इस चीज़ को कम करने के लिए आरबीआई क्या एक्शन लेती है, आरबीआई पैसे को घटाती है। जो लोन लेते हैं ना, लोन का इंटरेस्ट रेट होता है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। आरबीआई जो लोन का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देती है। तो लोन क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। जब एक्सपेंसिव होता है तो लोग लोन कम लेते हैं, और जब लोन कम लेंगे तो खर्चा भी कम करेंगे, मतलब मार्केट से पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लोग खर्चा कम करेंगे और यहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक, दूसरा सिचुएशन है मंदी का टाइम। ठीक, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, ये इस टाइप की चीज़ें होंगी। जब आरबीआई इस टाइप की चीज़ें करेगा, लोन महंगा कर देगा, ठीक है, तो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक, अब जब महंगाई कम हो जाएगी तो सिचुएशन ये वाली बनेगी। जब महंगाई का जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा तो इतना ज़्यादा खर्च कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, एक्शन लेती है यहाँ पर, क्या, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, चीपर लोन। और यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर महंगाई को कम किया, यहाँ पर महंगाई को बढ़ाने की, मतलब ये बैलेंस की तरह, एक तरह का तराजू का कहें तो तराजू की तरह पैसे को बैलेंस करती है आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर लोन को सस्ता कर देता है। ठीक है, लोन को सस्ता करने के बाद क्या होते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। क्यों, ताकि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके और घर खरीद सके, कार खरीद सके। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओनली पैसे को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी कंट्रोल, ये किसका काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम रहता है। हमेशा यही करता है, कोई और कंट्रोल नहीं करता। पूरे इंडिया का जो पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका बही खाता, गवर्नमेंट का बही खाता, कि कौन सा पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि वो पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से जाएगा, कैसे खर्च होगा, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कितना ज़्यादा खर्च करना है। ठीक है, जब पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पैसा आता है, पैसा जाता है तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, लोगों को रोज़गार देने के लिए यूज़ होता है। इसके 2 मेन टूल्स हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। जैसे कि गवर्नमेंट का बही खाता है तो वो पैसा आता कहाँ से है। देखिए, गवर्नमेंट के पास 2 मेन टूल्स है। पहला है टैक्स, ठीक, पहला है इनकम टैक्स और जीएसटी, इनकम टैक्स और जीएसटी। ठीक, और यह खर्च कहाँ करता है, बिल्डिंग रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, स्कूल बनाने में, गिविंग सब्सिडीज देने में। आपको लगता होगा ना, गवर्नमेंट कुछ भी बिल्डिंग बनाती है, कुछ भी रोड बनाती है, वो आपका ही पैसा होता है। आप जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, वो आपका ही पैसा होता है। ठीक, गवर्नमेंट अलग से कहीं से पैदा नहीं करता है, वो आप लोगों का ही पैसा होता है। जो आप टैक्स भरते हैं, जीएसटी देते हैं, हर चीज़ में वो आपका ही पैसा लग रहा होता है। आप किसी रोड पर भी चल रहे होंगे ना, तो वो भी आपके टैक्स के कुछ हिस्से में आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं सिनेरियो 1, पीपल लैक ऑफ मनी, मतलब कि सरकार को यह लगता है कि लोगों के पास पैसा टैक्स में ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स को कम कर देती है। जैसे कि अभी टैक्स कम हुआ 6 महीना पहले, जीएसटी कम हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, सो मोर मनी रिमेन्स इन पॉकेट, मतलब कि इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पॉकेट में पैसा रुके, टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े। ठीक है, अभी 6 महीना पहले हुआ है, जीएसटी कम हुआ है। ओके, सन 2025 की बात कर रहे हैं हम। सिनेरियो 2, स्टार्ट न्यू रोड प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, या तो नई बिल्डिंग बनाती है या फिर नया रोड बनाती है, 4 लाइन बना रही, कुछ भी बना रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों को फ़ायदा होता है।
लेबरर्स को नौकरी ज़्यादा मिलती है, कंपनीज़ को काम ज़्यादा मिलता है, मनी कम्स इनटू मार्केट, और पैसा वापस यहाँ पर मार्केट में आने को तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक, फिजिकल कहाँ से आया है, फिश से आया है, मतलब कि खजाना या फिर एक टोकरी की तरह समझो। ठीक है, लिंक्ड टू गवर्नमेंट ट्रेजर, बजट, गवर्नमेंट के खजाने से ये जुड़ा हुआ रहता है। ओके, ये होती है फिजिकल पॉलिसी, और फिजिकल पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैंने तीनों टॉपिक पढ़ाया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लास्ट में थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।